तो इतना बताने के बाद अभी भगवान का पेट भरा नहीं, तो भगवान ना थोड़ा आत्मा कितना दुर्विज्ञ है, it is so amazing thing, and it is so difficult to understand. So he says that it is hard to comprehend. इसको समझना मुश्किल है, मैं समझता हूँ। अर्जुन, तुम्हारा क्या दोष है? दुनिया दुनिया इससे माया से मोहित है, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो इस आत्मा को जानना कितना मुश्किल है, एंड हाउ वंडरफुल इट इज़ टू नो इट, वो बता रहे हैं वर्स 29. So shall we go to verse 29? If you have Gita, you can see it. Now see, the meter is changing. अभी तक जो मीटर था ना गीता का, नहीं, वासांसी जीर्णाम ने भी चेंज हुआ था। वो पहले अनुष्टुप छंद है, ये छंद में आप देखिएगा द वर्ड्स, द लेटर्स बढ़ गए। पहले 8 थे, अभी 11 हो जाएंगे। ओके, तो ये है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अभी भगवान इस आत्मा, हाउ रेयर इट इज, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू नो बाय पीपल, एंड वो बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? पहले इंग्लिश में। आश्चर्य मतलब वंडर, अमेजमेंट, मार्वलस, ऐसे हम बोलते हैं ना, आश्चर्य, वाव। हम जब कोई ऐसी चीज़, जब मैंने पहली बार नियाग्रा फॉल गई और देखा द अमाउंट ऑफ वाटर एंड द फोर्स, you just become speechless, like, from where so much of water is coming. So आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, one looks upon this atma as a marvel, then कोई किसी को दिखता है तो वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है, अरे क्या देखा मैंने। जो ज्ञानी है, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्य, और अनदर लाइकवाइज स्पीक ऑफ हिम एज अ मार्वल। कोई इसके बारे में बोलता है, जो टीचर्स हैं हमारे, जो मास्टर्स हैं, जो हमको आत्मा के बारे में बताते हैं, वो भी आश्चर्य है। आश्चर्यवद वदति, वो इसके बारे में बड़ा आश्चर्य से बोलते हैं। एंड अनदर हियर्स ऑफ हिम एज अ मार्वल, और जो इसके बारे में सुनता है वो भी बड़ा आश्चर्य करता है। अरे, इस पूरे चेंजफुल संसार में एक नित्य तत्व है और वो मैं ही हूँ। सो वंडरफुल एंड मार्वलस। सो जो सुनता है वो भी इसके बारे में मार्वल करता है। एंड इवन आफ्टर हियरिंग श्रुत्वा पेन वेद न चैव कश्चित्, एंड इवन आफ्टर हियरिंग वेरी रेयरली समबडी विल नो इट। सुनने पे भी हम उसको कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? दैट वी विल सी इन टुडेज क्लास। व्हाट इज द हिंड्रेंस? क्यों ये ज्ञान हमको गले के नीचे नहीं उतरता? इन स्पाइट ऑफ लिसनिंग अगेन एंड अगेन, व्हाई वी आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस नॉलेज? सो हिंदी में क्या है? कोई इसे आश्चर्य के समान देखता है, कोई इसके विषय में आश्चर्य के समान कहता है। तो पहला हुआ देखना, दर्शन, दूसरा हुआ कहना, बोलना, और कोई पुरुष इसे आश्चर्य के समान सुनता है, श्रवण, और फिर कोई सुनकर भी नहीं जानता। देयर आर मेनी हु इवन आफ्टर हियरिंग इट कैनॉट कॉम्प्रिहेंड इट। तो व्हाई इट इज अमेजिंग? ये ना कठोपनिषद के मंत्र से भगवान ने लिया है। कठोपनिषद में सिमिलर मंत्र है, आश्चर्य आश्चर्य वाला, तो वो वहाँ से लिया है भगवान। तो भगवान बोलते हैं कि जो आत्मज्ञानी है, जिसने आत्मा का दर्शन किया, ये भी पैराडॉक्स है, जिसका दर्शन नहीं किया जा सकता उसका दर्शन किया तो वो बड़ा आश्चर्य है। आप इमेजिन करो, वी आर बॉर्न विद दिस 5 सेंसेस, ऑल 5 आर आउटवर्ड। आँख से हम बाहर के रूप को देखते हैं, कान से हम बाहर के शब्द को सुनते हैं, एवरीथिंग इट इज गोइंग आउटवर्ड, रेडिएटिंग आउटवर्ड, एंड वी नो, एंड दिस राग एंड द्वेष, द लाइक एंड डिसलाइक, दिस इज ऑल्सो वेरी नेचुरल, वी आर बॉर्न विद इट। ये न्यू बॉर्न बेबी, उसके जीभ पे
थोड़ा सा हनी लगाएंगे। हालांकि आजकल की न्यू मदर्स आर वेरी दिस यू कांट गिव हनी टू द न्यूबॉर्न बेबी, शुगर नहीं देना एंड ऑल दैट। बट पहले छठी के दिन थोड़ा सा हनी चटाते थे, हनी हनी से ओम लिखते थे, ऐसा कुछ करते थे, तो वो तुरंत उसको चाटता है बच्चा। एंड यू पुट अ जूस ऑफ करेला हियर, वो कैसा करेगा? तू करेगा। तो वी आर born with it, this raga and dvesha, like and dislike, it is natural. And everything is outward. I mean, we go to school, we go to college, we study. What we are doing, we are trying to learn about the world, about the people, everything outside. ना ये अपने बारे में पढ़ना, ये बिल्कुल उल्टा स्ट्रीम में जाना, दुनिया ऐसे जा रही है और ये बंदा ऐसा उल्टा जा रहा है, वेरी रेयर। और फिर उसको बोलते हैं कि नहीं, यू टर्न इनवर्ड, शास्त्र बोलता है। और ये नॉलेज हमको किसी स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता ना, ये हमको शास्त्र में ही मिलता है, आत्मा के बारे में। हमने जो अयोध्या का आपको कॉन्फ्रेंस बता रही थी ऑन डेथ, देयर वर मेनी न्यूरोसर्जन्स इन दैट कॉन्फ्रेंस. So they were they were wondering about this consciousness, and ये कहाँ से आता है. Then doctor said, a big surgeon, he said that हमारे पूरे MD MS कोर्स में कहीं भी आत्मा या कॉन्शियसनेस की बात नहीं करते. It's all the physical body, the neuron activity, the brain activity, but कहीं भी आत्मा या कोई कांस्टेंट तत्व है या कॉन्शियसनेस है, ऐसी बात नहीं सिखाई जाती. सो ये कहाँ हम सीखते हैं? ये हम सीखते हैं स्क्रिप्चर. तो आप सोचिए, कोई वेरी रेयर होगा जो इसके बारे में जानने के लिए निकला, फिर गुरु से सुना और फिर उसने साधना की और फिर वो आत्म साक्षात्कार हुआ उसको, आत्मदर्शन. अभी ये इस आँखों से ऐसे तो नहीं होता है, इट इज़ अ रियलाइजेशन ऑफ योर ओन सेल्फ. तो वो जब, ये आश्चर्य की बात है कि कोई ज्ञानी आत्मदर्शन कर पाता है. इट इज़ वेरी वेरी रेयर इन द यूनिवर्स. एंड इफ़ वी हैव सच पीपल, थैंक्स टू परमात्मा दैट देयर आर सच पीपल ऑन द प्लैनेट. अदरवाइज हम सब अंधे की तरह ऐसे ही दौड़ते होते हैं और इधर भी जाना है, ये भी एक रास्ता है, हमको पता ही नहीं होता. तो बोले कि वो बहुत आश्चर्य है, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन. कोई व्यक्ति इसका आत्मदर्शन कर पाता है, वो भी रेयर है. और जब वो व्यक्ति आत्मदर्शन करता है तो वो बहुत आश्चर्यचकित होता है. व्हाट कैन बी द अमेजमेंट? जस्ट वी कैन स्पेक्यूलेट, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, हमने आत्मदर्शन किया नहीं. बट आप सोचिए कि उस व्यक्ति को जब आत्मा के बारे में, अपने आनंद के, मैं ही सच्चिदानंद हूँ, वही परमात्मा का मैं जो एलिमेंट है वही मेरा कॉन्शियसनेस है, तो उसको आश्चर्य किस बात का होता होगा? what will be his किस बात से वो आश्चर्यचकित होता होगा कि अरे क्या. थोड़ा स्पेक्यूलेट करने में कोई हर्जा नहीं है. मान लो हमी को आत्म साक्षात्कार हो गया हमने अपने आत्मा का दर्शन कर लिया, तो हमको कैसा, क्या फीलिंग? हाँ, किस बात का आश्चर्य है? आश्चर्य होगा कि कहाँ भटकते फिर रहे थे और हमारे ही अंदर सब कुछ है. एग्जैक्टली. उसको आश्चर्य होगा कि अरे ये, इट वॉज ऑल अलोंग हियर, सो ऑब्वियस, इट इज देयर इन एवरी बोध. whenever I am seeing, I am hearing, उसका जो बेस में यही आत्म तत्व है, और मैं उसको ही मिस किया और मैं दुनिया ढूंढ आया और इतनी साधना किया, इतना सब किया. बाद में पता चला अरे जो तुम्हारा आत्म तत्व है वही है परमात्मा. तो बोले वो बड़ा आश्चर्य करता है ना. हमने आँख पे चश्मा ऊपर चढ़ा लिया और फिर पूरा दुनिया ढूंढा है, चश्मा किधर है, पता चला कि आप ही के पास है. तो वो बड़ा आश्चर्य करता होगा. एंड देन मतलब वो आश्चर्य क्या, हाउ कुड आई मिस इट. तो वो बोले ना, एक व्यक्ति जाके महात्मा को बोला कि मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता, कैसे होगा?
तो महात्मा ने कहा तुझे दर्शन कैसे नहीं होता, यही मुझे आश्चर्य हो रहा है, बिकॉज it's there in your every experience and always with you. How do you miss it? तो एक मछली बोले कि मुझे पानी नहीं दिख रहा, पानी का दर्शन नहीं हो रहा, तो अरे तुम पानी में ही हो, पानी से ही तुम्हारा जीवन है। तो ऐसे ही वो जो आत्म तत्व है वो हमेशा हमारे साथ है, उसके ही ये जो कॉन्शियसनेस, हमारी जो चित्त स्फूर्ति है, हमारा जो आनंद है, वो सब उसके वहाँ से आ रहा है और हम उसको मिस कर रहे हैं। तो बोले वो जो कोई वहाँ तक पहुँचता है बड़े आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य वदति, वो आत्म तत्व को जो जान लेता है फिर वो मौन हो जाता है, फिर उसको शब्द नहीं निकलते, फिर वो बोलता कैसे? क्योंकि रमन महर्षि को कुछ लोग पूछते थे ना कि आप फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट क्यों नहीं लेते, आप चुपचाप आश्रम में बैठे रहते, रमन आश्रम में। तो रमन महर्षि बोलते थे कोई दूसरा हो तब तो मैं कुछ करूं, देयर इज वन ओनली, है ना, अद्वैत है। तो ये एक आत्म तत्व है, तो जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो मैं किससे बोलूं, क्या बोलूं? एक तो ये बात। दूसरा, वो वाणी का विषय नहीं है। जैसे हम इंद्रियों से कुछ देखते हैं तो वी विल डिस्क्राइब इट, बट जो इंद्रियों का विषय नहीं, जो मन का विषय नहीं, जो वाणी का विषय नहीं, उसको कैसे बोला जाए? It is such a challenge, and therefore we are so thankful to our Vedas and our Shastras. ऐसे तत्वों का वो बोलते हैं, हमको बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब भी हम भाषा यूज़ करते हैं ना, लैंग्वेज, तो या तो किसी कोई जाति होगा या कोई गुण होगा या कोई संबंध होगा, कुछ तो होता है, तब हम बताते हैं। अब आप एक ऐसे तत्व के बारे में बता रहे हैं जिसका ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना संबंध है, एक अकेला, उसके बारे में आप किस शब्द से बोलेंगे? तो फिर भी हमको वो समझा पाते हैं। इसलिए केन उपनिषद कैसी भाषा बोलता है? केन उपनिषद बोलता है वो कौन? तो कहा कि वो जो कान के कान है, वो जो आँख की आँख है, वो जो मन का मन है, ऐसे भाषा में बोलते हैं। इसको कैसे बताएं? तो जो आँख से देख रहा है, वो देखने की ताकत जहाँ से आ रही है वो, और जो कान हमको लगता है मैं सुन रहा हूँ, एक्चुअली सुनने वाला सब चेतन तत्व है। तो उसके बारे में बोलना भी कितना मुश्किल है। लेकिन सी द करुणा ऑफ द टीचर, क्योंकि जो वहाँ पहुँच गया उसको कुछ भी संसार में आके बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो समझाते हैं, फिर भी वो शिष्यों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। गीता क्या कर रही है? गीता विल ट्राई टू टीच अस अबाउट द सेम आत्म तत्व इन डिफरेंट वेज। अच्छा, तुमको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे धीरे धीरे हमको समझाते हैं। तो बोले कि वो जो बोल रहा है वो भी आश्चर्य, और जो सुन रहा है वो भी आश्चर्य। अभी थर्सडे 4 o'clock is a very good time to be in the bed and आराम से, थोड़ा आराम से सोया जाए। और बनारस का तो वेदर भी ऐसा है, या तो अच्छे से चाय का चुस्की लिया जाए, आनंद लिया जाए। वो सब छोड़ के आप क्लास में आके बैठ के सुन रहे हैं। इट इज़ नॉट अ वंडर, इट इज़ वंडर। मतलब कोई इसके बाद मतलब श्रुति ये कह रही है, गीता ये कह रही है कि आश्चर्य होता है कि किसी को इसके बारे में जिज्ञासा होती है, बिकॉज वी आर सो आउटवर्डली ओरिएंटेड। Suddenly how we decide that no, I want to know something more about myself, ये कहाँ से आया हमारे मन में? और फिर हमारे हाथ में गीता आ गई और फिर हम उसके बारे में सुन रहे हैं। इट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल। अब दुनिया को देखिए कैसे चल रही है दुनिया, खाओ पियो मौज करो। उसमें से कुछ लोग डिसाइड करते हैं कि नो, आई एम नॉट हैप्पी विद माई लाइफ इन द वे इट इज़ गुड, आई एम गेटिंग एवरीथिंग, बट फिर भी देयर इज समथिंग मिसिंग। व्हाट इज दैट मिसिंग? एंड देन वी टर्न टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड देन वी वांट टू नो। हम मंदिर जाते हैं, हम रिचुअल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी एक जानने की जिज्ञासा,
होती है हमें। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो भी धन्य हैं जो इसके बारे में सुनते हैं, लेकिन सुनने पर भी कोई कोई उसको जान पाता है। क्यों? क्योंकि सुनने का भी श्रवण के भी अनेक लेवल हैं। तो हम अगर बहुत सारा हमारा राग द्वेष है, हमारे बहुत सारी इम्प्योरिटी है, हमारा माइंड बहुत रेस्टलेस है, तो हमको ये सुनी हुई बात टिकेगी नहीं। सुनेंगे, बट द मोमेंट द क्लास इज ओवर, we'll be back to our normal this, because the sufficient क्या बोलते अधिकारी, we have not earned that still to learn it and retain it. To do that, we have done a book. I think for this class it may be new, but Setu madam and Asha, they may remember, we did a book, Sadhan Vivek, उसमें आचार्य शंकर बताते हैं कि आपको अगर ये ब्रह्म ज्ञान पाना है ना, इसको बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्मवाद ना, तो अगर इसके बारे में आपको जानना है, देन यू हैव टू हैव सम इनिशियल क्वालिफिकेशन. You directly cannot, you just cannot take admission in MSc and PhD, you have to go through the 12th and the graduation and then. तो क्या क्वालिफिकेशन है? बोला हाँ बताइए, वी आर इंटरेस्टेड, वी विल गेट दैट क्वालिफिकेशन. व्हाट इट इज? तो क्वालिफिकेशन बताया, यू शुड हैव 4 थिंग्स. अच्छा, ओनली 4 थिंग्स? कम ऑन, टेल मी फास्ट, आई विल सी विद चेक वेदर आई हैव इट और नॉट. सो पहला बताया विवेक, फिर बताया वैराग्य, फिर बताया षट संपत्ति, 6 फोल्ड वर्च्यूज, और चौथा बताया मुमुक्षा. मुमुक्षा मीन्स डिज़ायर टू नो, डिज़ायर टू रियली नो दैट, एंड विवेक मतलब थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन, दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस, lasting happiness which I am looking for, and that I will only get when I know Paramatma or my own self. ये जो विवेक है ना, एक डिस्क्रिमिनेशन. देन वैराग्य. व्हाट इज वैराग्य? हमने बहुत बार डिस्कस किया, बट ये बातें बार बार सुनना है. अटैचमेंट विथ डिटैचमेंट. डिटैचमेंट. व्हाट इज वैराग्य? कि ये जानना कि सब मोह माया है. वैराग्य ये फुलफिल नहीं करेगा हमको. हाँ, वैराग्य मतलब संसार से वैराग्य और परमात्मा से राग. कहीं ना कहीं राग करना पड़ेगा ना. ये आसक्ति जो वर्ल्ड में है, इसको उठा के हमको परमात्मा के पैर में डालना पड़ेगा. तो संसार से वैराग्य और परमात्मा से राग, परमात्मा से प्रेम, ये है वैराग्य का स्वरूप. तो वैराग्य मतलब a clear understanding that the world is not going to fulfill my demand. Now, what is my demand? My demand is I should be happy always. I should not have any suffering. Then I should be free. ये सब बंधन अच्छा नहीं लगता, लिमिटेशंस अच्छा नहीं लगता. ये हम चाहते हैं. तो ये जो नित्य और अनित्य का विवेक है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको बोलते हैं विवेक. विवेक होने से वैराग्य होगा. When this thing is not going to give me happiness, in fact it is going to bind me, ये मुझे बांधेगा. अगर मैं संसार में आसक्त हो जाऊंगा तो ये मुझे बांधेगा. तो उससे वैराग्य अपन. और मुमुक्षा मीन्स टू नो परमात्मा, द बर्निंग डिजायर टू नो हिम. कि मैं जैसे बार बोलती हूँ कि ये ह्यूमन लाइफ मिला है और इसी लाइफ में करना है. Why to postpone it? Why should we say that नहीं, ये लाइफ तो चला गया, अगली बार देखेंगे? नो, इसी लाइफ. मुमुक्षा. देन षट संपत्ति, 6 फोल्ड वर्च्यूज, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा. 6 चीज होना चाहिए.
अभी इतना टॉल ऑर्डर, तो जब शंकराचार्य बोले नहीं, इतना होने के बाद तुम आके बोलो था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब मुझे ब्रह्म की जिज्ञासा है, तो बोला जिसमें ये नहीं है वो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करे। तो वी गेट डिस्करेज कि इतना टॉल ऑर्डर। तो लेकिन हम सब में ये थोड़ा थोड़ा है, मे नॉट बी 100%, वी हैव लिटिल, थोड़ा सा विवेक भी है, थोड़ा वैराग्य भी है, थोड़ा मुमुक्षा भी है। अभी शम दम मतलब कंट्रोल ओवर सेंसेस, वी डोंट अलाउ आवर life to be run by our senses. We have some discrimination, we have some control, shama, dama, control over the mind, control over the senses. Then uparati, जब हम क्लास के लिए बैठें या जब हम श्रवण के लिए बैठें तो हम सारे काम को छोड़ के बैठें, थोड़े समय के लिए मोबाइल को बाजू में रखते हैं, थोड़े समय के लिए सारे काम, इस ऐसे ही हमको पूजा भी ऐसे ही करनी है। जब हम ध्यान करते हैं तो उपरति मतलब सारे कामों से अभी मैंने थोड़ा विश्राम लिया, आई हैव टेकन अ ब्रेक। ये बहुत ज़रूरी है ब्रेक लेना, लाइक उपरति, अपने सारे सेंसेस को बस उधर ले आना, जो हम सुन रहे हैं वहाँ, उपरति हो गया। देन समाधान, एकाग्रता से सुनना। हम कभी कभी कैसे सुनते हैं मालूम है, हमारे दिमाग में और कचरा भरा है, कचरा मतलब हमने बहुत सारा रॉन्ग अच्छा बुरा सुन के रखा है। हम जब किसी की बात सुनते हैं तो हम उसी के फ्रेम में इस बात को बिठाने की कोशिश करते हैं। वी रिजेक्ट, वी आर नॉट लिसनिंग विद एन ओपन माइंड एंड हार्ट। श्रवण बहुत ज़रूरी है। तो शास्त्र क्या बोलता है उसको ठीक से सुनना, एकाग्र होके सुनना, समाधान। और श्रद्धा, श्रद्धा is a very important element. If I don't have faith in what Krishna is saying, nothing will enter. So I must have faith in परमात्मा की वाणी में, है ना, परमात्मा बोल रहे हैं तो श्रद्धा। तो ये तितिक्षा, तितिक्षा मीन्स एवरीथिंग डजंट कम ऑन अ प्लैटर। हर चीज पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है। नो टुडे आई कांट अटेंड द क्लास बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, वी हैव मेनी रीजंस। थोड़ा सा अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा सा तितिक्षा, सर्दी गर्मी, ये वो डिस्कम्फर्ट, वो बेयर करते हुए हमको इसको प्रायोरिटी देनी है। तो ये बोलते हैं ये इतनी क्वालिटी जिसमें है वो ठीक से सुनेगा, और जब सुनेगा तो फिर उसको समझ में आएगा। सो वाई भगवान इज सेइंग दैट देयर आर मेनी पीपल हु टर्न टू स्पिरिचुअलिटी एंड बट दे डोंट गेट इट, वहाँ तक पहुँचते नहीं है। वाई? बिकॉज देयर आर मेनी प्रतिबंधक। पहला बड़ा प्रतिबंधक तो हमारा प्रारब्ध ही है। हमारे प्रारब्ध के कुछ ऐसे कर्म होते हैं ना, वो सामने आ जाते हैं, एंड देन वी आर ऑन द पाथ, बट देन सडनली समथिंग हैपन्स। ये तो मान लो शरीर ही ठीक नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी, इसीलिए भगवान बोलते हैं बड़ा आश्चर्य है कि कुछ लोग सुनते हैं। ये फैक्ट है कि सब सुनने वाले वहाँ तक नहीं पहुँचते। एज आई गेव यू एग्जाम्पल्स ऑल्सो, देर आर मैनी एग्जाम्पल्स। सो बट देन लेट अस बी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। श्रद्धा रखना है, श्रद्धा इस बात में रखना है कि भगवान आप जो बोल रहे हैं मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट आई नो दैट व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रूथ। मैं उसको समझने की कोशिश कर। डोंट चैलेंज परमात्मा। ये क्या बोलते हैं आप कि मरने के बाद जन्म होता है, जन्म आई डोंट सी इट, आई डोंट बिलीव इट। तो फिर वो उधर ही बंद हो जाता है सुनना। श्रद्धा ही नहीं है तो टीचर बोल रही है ABCD के बाद ये नहीं, आई डोंट वांट टू, आई एम चैलेंजिंग इट। ई के बाद एफ ऐसा सडनली कैसे आ गया, ई के बाद फी होना चाहिए। इफ वी स्टार्ट लाइक दैट वी विल नेवर लर्न अल्फाबेट। सो इट इज़ लाइक दिस, तो इसलिए ये बड़ा आश्चर्य है कि हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगता कि नहीं? वी आर, एंड देन ही इज कंक्लूडिंग विद वर्स 30। दिस इज द आत्म तत्व की बात यहाँ पे पूरी होगी। तो वर्स 30 क्या बोल रहे हैं? देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत
तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि. See again that न त्वं शोचितुमर्हसि. Please don't do शोक. Please don't lament. कितनी बार बोलते हैं भगवान. देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत. See, देहे, the bodies, it is plural, many bodies. Dehi, the Atma is one, singular. देही, इतने जो शरीर आप देख रहे हैं, इसमें जो आत्मा है वो एक है. ऐसा नहीं कि आप, तुम्हारी आत्मा, मेरी आत्मा, तुम्हारी आत्मा ज़्यादा अशुद्ध है, मेरी आत्मा ज़्यादा शुद्ध है, ऐसा कुछ नहीं. द सेम कॉन्शियसनेस प्रिंसिपल, द सेम आत्म तत्व अखंड एक है. और बॉडीज मैनी, लेकिन वो जो देही है वो नित्य अवध्ययम, उसका कभी भी कोई वध नहीं कर सकता. अर्जुन की को समझा रहे हैं ना, तो अर्जुन डर रहा है कि इतने सारे लोगों को मैं मारूंगा. बोले इस आत्म तत्व का कोई वध नहीं कर सकता. नोबडी कैन डिस्ट्रॉय इट. नित्य है वो, नित्यम है. देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि. सभी भूतों में जितने भी लोग हैं, जितने भी, इनफैक्ट पेड़ में भी, पौधे में भी, हर एक में आत्म तत्व है, एग्जिस्टेंस है, वो इम्पेरिशेबल है. तो देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि. वी सी द मीनिंग 30. हे भारत, यह देही आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, मतलब नोबडी कैन किल इट. देयरफॉर समस्त प्राणियों के लिए, नॉट ओनली फॉर योर ओन सेल्फ, इवन फॉर एनीबडी, समस्त प्राणियों के लिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं. डोंट लेमेंट. इतना बता के भगवान अभी गियर चेंज कर रहे हैं. तो ये 11 to 30 हमने आत्म तत्व पढ़ा. ये सुनने से हमको ऐसा तो लगा कि हाँ कुछ भगवान ने नई बात बताई, लेकिन है ना, बहुत कुछ हिलता नहीं है अंदर. क्योंकि ओके, बट टेल मी माई, you don't know my problem, I have a special problem, and we all feel that our problem is something unique. but आप दुनिया में किसी से भी बात करो, किसी के भी झांको, सबके पास प्रॉब्लम्स है और वो यूनिक ही है. बिकॉज दे से दैट दिस बॉडी, एनीबडी हु possesses दिस फिजिकल बॉडी, और उसको इलनेस और बुढ़ापा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता. ये जो शरीर है तो इसमें सिकनेस, इलनेस, बुढ़ापा, ये सब आएगा, कमजोरी. देन इफ आई हैव अ माइंड एंड आई से दैट नो माय माइंड इज ऑलवेज सेम, नो, माइंड है तो वो सुखी होगा, दुखी होगा. सो दिस इज इनएविटेबल. सो व्हाट भगवान इज सेइंग कि ये फैक्ट है और ये शरीर मरता भी है, ये मरेगा भी, लेकिन तुम इम्पेरिशेबल हो, तुम नित्य हो. तो हमको उस नित्य तत्व तक पहुंचना है. दैट इज, एटलीस्ट भगवान ने गोल दिखा दिया. तो मैनी पीपल से कृष्णा भगवान भी गजब है. अर्जुन ने बोला कि भगवान मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं, तो इतना बताना था, तो भगवान इधर आत्मा की बात बताने लगे. इससे क्या मतलब है? तो बोला कि हाँ ठीक बात है, यहाँ पे आत्मा की बात बताने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो भगवान को इतना ही कहना था कि लड़ाई लड़ो, दिस इज़ योर ड्यूटी. ये क्यों बताया? ये बताया दिस इज़ द हाईएस्ट गोल, दिस इज़ द गोल ऑफ आवर लाइफ, टू रियलाइज दिस तत्व. ये बता दिया. अब आप जीवन में आपके जो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते रहो, जीवन जीते रहो, लेकिन डोंट फॉरगेट द लक्ष्य, डोंट फॉरगेट द गोल. So every day when we are doing our meditation and ध्यान, ये जो नित्य साक्षी तत्व है अपने भीतर, उसके तक पहुँचने की थोड़ी कोशिश करनी चाहिए. So that is what we have learned. So भगवान ने ये कंक्लूड किया वर्स 30 से, और अभी 31 से वो दूसरी बात बता रहे हैं. तो जैसे मैंने कहा ना, there are 6 waves in our life, each one of us, when we are born with this body. भूख प्यास,
I said that there are 6 waves. I am counting. भूख और प्यास. In fact, मैं बोलती हूँ भूख और प्यास इज सच भगवान की ग्रेस है. एक्चुअली हम बोलते भी है ना, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता. जो भूख है वो कौन है? वो परमात्मा ही है. तो भूख और प्यास लगती है सबको. ये है प्राण का धर्म. हमारे में जो प्राण तत्व है ना, पंच प्राण, उसको लगती है भूख, उसको लगती है प्यास. आत्मा को नहीं लगती. ठीक है, आत्मा को भूख प्यास नहीं लगती, वो पूर्ण सत्ता है. लेकिन भूख प्यास किसको लगती है? प्राण. हमको शोक और मोह होता है ना. वी गेट अटैच्ड एंड देन लॉस हुआ तो हमको दुख भी होता है. ये किसका धर्म है? आत्मा को शोक और मोह होता है. ये मन का धर्म है. माइंड, हमारा जो मन है वो सुखी दुखी होता रहता है. और जन्मना और मरना, ये किसका धर्म है? पैदा होना और मर जाना. शरीर. वेरी गुड. तो शरीर के हो गए जन्मना मरना, शोक और मोह हो गया मन, और भूख और प्यास हो गई प्राण. These 6 waves in our life are inevitable, but I am beyond them. तो भूख प्यास लगी ना, तो हमको देखना है, हाँ मेरे शरीर को भूख है, मेरे प्राण. हम बोलते भी हैं ना, एक दिन उपवास किया तो अब स्ट्रेंथ ही नहीं है. कौन कमज़ोर हो गया? प्राण. जो प्राण शक्ति है ना, उसको खाना चाहिए, उसको भूख चाहिए, उसको फूड चाहिए. तो वो प्राण शक्ति है. मन है और वो सुखी दुखी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. माइंड का काम ही यही है. पल में तोला पल में माशा. किसी ने अच्छा बोल दिया, वो उस दिन पूरे दिन फुदकते रहे. किसी ने बुरा बोल दिया, पूरे दिन उदास है. ये कौन है? ये है मन. और पैदा हुआ है और मरेगा. पैदा हुआ है, हर रोज़ मर रहा है,